कमजोर समझ हमें वन में घर में पकड़ने आए हैं। वह नहीं जानता है कायर कि निर्जीवन है निर्जीवन में। यदि बड़ा होता घर में एक, वही बड़ा है वन में एक। है नाथ रोकते हो सदा, किंतु आज रोकना मत मुझे। सौगंध मेरी है आपको, आज रोकना ना मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो गर्व उसका मिटा दूंगा। जितनी पृथ्वी पर भूमि है क्षण पर मैं उसे मिटा दूंगा। भैया, इस प्रकार क्रोध करना ठीक नहीं है। भरत हमारा भाई है, वह कदाचित इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसा किया भी है तो वह भी हमें अच्छी प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए। भरत भैया के विषय में ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है। भरत भैया कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। भाई कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी बुझाओ काबल था। कुछ पैर नहीं झगड़ा उससे, झगड़ा है बुरे विचारों से। विश्वोले दांत तोड़ दूंगा, कुछ खोग नहीं फुटकारों से। सेवक का तो धर्म यही, नित्य तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो निछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ और धनुष बाण, कंधे पर बाण चढ़ा हुआ। शत्रुओं समझ जाओ, रण में लक्ष्मण पर क्रोध चढ़ा हुआ। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, किंतु खान समुंदर से उतर चाहे आकाश पर टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर जी ही साक्षी है। मैं उसे रण में मिटा दूंगा जो रघुवंशी का बैरी है। रोकता नहीं मैं। अब मेरे भ्रात, फिर शांत होकर कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह ना पाया जाता है। फिर माना कि वह बदल गया। चाहता है निभाना मेल नहीं, तो उससे और उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम एक अकेले एक धनुष पर कब तक सम्मुख अड़े रह सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? लड़ सकता हूं, कहूं लगाकर बात। आप अपनी तो कह चुके, सुन ले और मेरी भी बात। जब तक का भरत धर्मवान, हम उसे दबा नहीं सकते थे। मैं क्या हजारों लक्ष्मण भी उसे हरा ना सकते थे। अब आज बना अधर्मी वह, अधर्मी उसकी सेना है।
इसलिए इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस बस नाथ समाधान हो गया। अब आज्ञा दो, दिल मचल रहा। अपमानित शत्रु का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो आज ये बाण शत्रुओं का संहार करेगा, या आज दास का सेवा में बलिदान करेगा। देवी आई देवी भैया भैया राम, भैया भैया राम, भैया भरत, भैया मेरे भैया राम, भैया भैया राम, भरत आए भरत भैया भैया। तुम रोते क्यों हो मेरे भाई? मेरे पुष्ट बना, तूने यह क्या हालत बना रखी है? आखिर कुछ कारण भी तो बताओ। मेरी दाई भुजा, बताओ तो सही कि रंज का क्या कारण है? भैया, तुमने तो बच्चों को भी मात कर दिया। यदि तुम्हें रंज है तो मैं भी सुखी नहीं रह सकता भरत। अगर तुम बताओगे नहीं कि तुम्हें क्या रंज है तो मुझे किस प्रकार पता चलेगा? भैया, अब तुम्हें मेरी कसम है, अधिक देर ना लगाओ। चले आए भरत को आप सारी दुनिया से खोकर गुजारो जिंदगी के दिन, मैं किसके आसरे होकर विचारा आपने यह क्या, बिना सोचे बिना समझे निकल घर से चले आए, किसी के ना रुके रोके चले आए भरत को आप सारी दुनिया से खोकर। दुले बैठे हैं सारे ही मुझे बर्बाद करने पर, न जाने पड़ गई तकदीर क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर चले आए भरत को आप सारी दुनिया से खोकर गुजारो जिंदगी के दिन, मैं किसके आसरे होकर। ना कुछ तुम पर गिला मेरा, मुझे तेरी कसम भाई, तेरी सुन कर ये बातें हो गया सिर ना भस्म भाई। जय श्री राम। तुम्हारी जय श्री राम। और से मुझको न कोई बदगुमानी है, नहीं मालूम तुमको हो गया कैसा वहम भाई। किसी ने भी नहीं मुझको
किया था मजबूर, लेकिन पिता की सख्त आज्ञा थी, वही ईश्वर का हुक्म भाई। इजाजत है तुम्हें मेरी तरफ से राज करने की, इजाजत है तुम्हें मेरी तरफ से राज करने की, जो होना था सो हो गुजरा, करो उसका न गम भाई। कर गिला मेरा मुझे तेरी कसम भाई। मेरे प्यारे भाई, मैं सत्य कहता हूं कि मुझे ना तुम्हारे प्रति कोई नाराजगी है और ना माता कैकेयी के प्रति कोई नाराजगी। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरे पूर्व कर्मों का फल है। इसमें आपका क्या दोष है? ओहो, ये तो शत्रुघ्न जी भी साथ आ रहे हैं। एक शत्रुघ्न ही क्या, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और गुरु वशिष्ठ के साथ मेरी जन्म की शत्रु भी आ रही है। नहीं भैया, तुम्हें इस प्रकार के शब्द अपने मुख से नहीं निकालने चाहिए। हेलो हेलो। जय श्री राम। भैया राम, भैया राम। शत्रुघ्न, भैया आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? नहीं भैया, रोना नहीं भैया। भैया लक्ष्मण, माता जी प्रणाम। तो मेरे लाल आयुष्मान। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। भरत, अफसोस कि तुमने समस्त कुल को कलेश देना मंजूर किया। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरा ही तो कसूर है। शत्रुघ्न, तुम अपनी भाभी के साथ बैठो और कुछ खान पान करो। जैसी आज्ञा भ्राता जी। सीते, जी स्वामी। माता जी, आपने व्यर्थ ही इस दूर दराज सफर की थकान को प्रतीक किया। मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं? कहिए, तबीयत तो अच्छी है। हाँ, अच्छी है। माता जी, आप अपने दिल में किसी प्रकार का कोई ख्याल ना लाए और व्यर्थ अपनी तबीयत पर किसी प्रकार का मलाल ना लाए। ये तो प्रारब्ध का चक्र था जो सामने आना था। आपका तो बस यूं ही बहाना था। ओहो, कैसी गरीब है